इस कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। हमारी पार्टी की सांसद और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद विधायक तूफानी सरोज जी की बिटिया, उनकी बेटी का और बहुत ही पॉपुलर क्रिकेट प्लेयर रिंकू सिंह जी की आज रिंग सेरेमनी और पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होना है। दोनों को मैंने बधाई दी। दोनों परिवार के लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। सवाल पॉलिटिक्स और क्रिकेट का नहीं है। अगर दो लोग आपस में अपने विचारों से मिलते हैं तो ये दोनों परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। खुशी का मौका है। दोनों पब्लिक के बीच से निकले लोग हैं। एक क्रिकेट में अपना नाम कमाया है, एक सबसे कम उम्र में सांसद बनी है, प्रोफेशनली वो अपना मेहनत कर करके वहाँ पहुंची हैं। तो सब जानते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे अपने विचार लोग रख रहे हैं। और अच्छी बात यह कि लोग पॉजिटिव रख रहे हैं। राजनीति और क्रिकेट अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन दो इंसान, दो लोग अगर विचारों से, एक दूसरे के व्यवहार से, और दोनों, सबसे बड़ी बात है, दोनों परिवार और समाज के लोग खुश हैं, ये बड़ी चीज है। मैं रिंकू सिंह को और उनके परिवार को और तूफानी सरोज जी के, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। सर एक मिनट चलिए, सगाई हो गई पूरी तरह से। इधर सामने देखिए। सर सगाई में शामिल हुए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, क्या कहना चाहिए? सगाई हुई है और मैंने जा करके दोनों जोड़ों को, जो जीवन के एक दूसरे क्षेत्र में, महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद भी दिया और परमात्मा से प्रार्थना भी किया कि ये जो जोड़े, जिस तरह से इनका नाम पूरे देश में है, सांसद के रूप में, क्रिकेटर के रूप में, तो ये इनका नाम पूरे देश दुनिया में बढ़ता जाए और ये प्रगति के रास्ते पर चलते जाएं और देश का, राष्ट्र का सम्मान करते रहे। यही मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और दोनों के लिए सबका बधाई दिया। और आज के अवसर पर जो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, समर्थक, नेता, विधायक, एमएलए और आए थे, सबको मैंने बधाई भी दिया। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय डिम्पल जी ने बधाई दिया, सबको बधाई दिया। उन दोनों को दिया ही दिया है, सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बधाई दिया। कार्यकर्ताओं क्या है कि बधाई दी? सबको बधाई दिया। परिवार है, परिवार वो परिवार, हम तो आपको भी देते हैं। हम मानते हैं कि परिवार में, जब परिवार में एक अच्छा काम हो रहा है तो परिवार के सबको लोगों को बधाई दिया गया। और अब मंत्रोच्चारण के भी पंडित जी लोग, विद्वान लोग मंत्रोच्चारण के बाद सारा वो संपन्न करा रहे हैं। सर अयोध्या में रामराज आ गए हैं, बता रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं रामराज आ गए हैं। रामराज अयोध्या में आ गए हैं। अयोध्या में बीजेपी लोग कह रहे हैं कि रामराज है। मंदिर दर्शन आपने किए हैं वहाँ अयोध्या में जाके अभी, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं रामराज आ गए हैं अयोध्या में। आ गए हैं क्या रामराज? ऐसा है जी, ये दर्शन तो हमने किया जी। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ही वही हुआ है। हम पढ़ाई करते थे, जब बीए पार्ट 1 के छात्र थे और गांव से निकल के आए थे, साकेत में पढ़ते थे, तो रोजाना माँ सीता का रसोईया के दर्शन करता था। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल सर। और प्रभु श्री राम की कृपा से ऐसे क्षेत्र, लोकसभा फैजाबाद जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की धरती का
लोगों की निगाहें देश के लोगों को लगी थी। और जब आज चुनाव हो गया और वहां से वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, देवतुल्य जनता ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने और हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरयू माई की कृपा ने और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से, जिन्होंने सामान्य सीट से मुझे उम्मीदवार बनाया है। और आज जीतने के बाद सारे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। और मंदिर हमने देखा, अभी मंदिर बनने में कम से कम 2 साल लगेगा। मंदिर पूरी तरह से बनने में 2 साल से कम नहीं लगेगा। ठीक है सर। और का आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि बिहार जिस पर से मैच फिक्सिंग की गई, ठीक वैसे ही बिहार में किया जा सकता है। क्या बिहार चुनाव में कहने बेईमानी कर लेंगे, कुल मिला के कहने का मतलब ये देखिए, ऐसा है, जहां तक बेईमानी का सवाल है तो पूरे देश ने देखा है कि अभी 2-3 महीने पहले जो चुनाव हुआ था मिल्कीपुर का, जो सीट हम सांसद बनने के बाद खाली हुई थी, वहां पर तो लोकतंत्र की डकैती हुई है। और डकैती जो हुई है लोकतंत्र को, वो सरकारी लोगों के द्वारा सरकार के दबाव में, अन्यथा अगर दबाव न होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत मिल्कीपुर से जब्त हो जाती, जिस सीट को हमने छोड़ा था। दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की आशंका जताई गई है, तो केस में लाश मिली है। वहाँ पे चलिए, आज हम बहुत ही शुभ अवसर पाए हैं, इस पर हम दिल्ली में बोलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज एक शुभ मुहूर्त में आए हैं, आज शुभ मुहूर्त में आए हैं, तो इस पर हम आज कुछ नहीं बोलेंगे। कल हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में बात करेंगे। अरे एक देखिए, बहुत बड़ा पल होता है किसी के लिए भी, और आज रिंकू और प्रिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, एंड आई विश देम हैप्पी मैरिड लाइफ वंस दे गेट मैरिड। देखिए, सब बहुत ही ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है और उन्हें पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर। नहीं, बहुत खुशी की बात है और प्रिया सरोज जी को, रिंकू सिंह जी को, दोनों परिवारों को हम सबकी बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बहुत खुशी का मौका है। ठीक सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जो सदस्यता का सवाल है, मैं समझता हूँ मीडिया के साथियों, आपको भी सच्चाई से कंपैरिजन करना चाहिए। बीजेपी के लोग हर दिन हेट स्पीच दे रहे हैं। शायद कोई दिन बचता होगा जिस दिन बीजेपी के प्रवक्ता लोग, उनके नेता लोग लगातार हेट स्पीच न दे रहे हों। और जहाँ तक अब्बास का सवाल है, मुझे उम्मीद है ये अभी स्थानीय न्यायालय से, लोअर कोर्ट से ये फैसला आया है, मुझे उम्मीद है कि अपर कोर्ट में जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे तो निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, ऐसा हम समाजवादियों को विश्वास है। के छोटे भाई को भी टिकट के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि हम तय करेंगे? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, वो तय करेंगे। अगर चुनाव की नौबत आएगी तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी कुछ कुछ फैसला लेंगे, और जो भी फैसला लेंगे मुझे उम्मीद है मऊ की जनता उस फैसले को साकार करेगी। लेकिन मुझे अभी यकीन ये है कि माननीय न्यायालय के सहयोग से, हस्तक्षेप से इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए चुनाव की। आशीर्वाद दिया आपने। बच्चे को ब्लेसिंग्स दिया है एंड सबको शादी के लिए वेट करेंगे, कब होती है शादी, सबको ब्लेसिंग्स दिया है। क्रिकेट और पॉलिटिक्स का एक समागम कैसे देखते हैं? गाड़ी कौन सी?
नहीं सर कुछ नहीं, धन्यवाद। वो मैं दे दूँ चुका उसे।